ग्वालियर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा भारत की संस्कृति बदल नहीं सकती, भारत में आपसी झगड़े बंद हो, हिंदू भारत की पहचान, इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र। योग गुरु बाबा रामदेव ने भारत के इतिहास को लेकर दिया बयान, कहा इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत, इतिहास में आतताइयों को महान बताया गया, हमारे पूर्वजों को इतिहास में कमतर बताया गया। खंडवा में क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा के सीएम शिवराज ने की शुरुआत, जननायक टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर से कलश यात्रा शुरू। भोपाल में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा आजादी के बाद क्रांतिवीरों का सम्मान नहीं हुआ, सिर्फ एक खानदान को महिमा मंडित किया गया। ग्वालियर जाते समय सीएम शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर के लिए इंदौर में रुके, सांसद शंकर लालवानी, गौरव वर्दवे कलेक्टर से की चर्चा, टंटिया मामा बलिदान दिवस कार्यक्रम की तैयारी की जानकारी भी ली। एमपी के मंत्री बिसाहू लाल के विवादित बयान पर बवाल जारी, करनी सेना ने 22 राज्यों में बीजेपी के बहिष्कार का किया ऐलान, बिसाहू लाल से की सार्वजनिक मंच पर माफी की मांग। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में करनी सेना ने किया हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने घेरी मंत्री बिसाहू लाल सिंह की गाड़ी, मंत्री बिसाहू लाल को दिखाए काले झंडे, नारेबाजी भी की। प्रदेश भर में मंत्री बिसाहू लाल के बयान पर हंगामा जारी, ग्वालियर में क्षत्रिय समाज के लोगों ने मंत्री बिसाहू लाल को पद से हटाए जाने की मांग की। बालाघाट में भी राजपूत समाज पर रहा मंत्री बिसाहू लाल सिंह का विरोध, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मंत्री साहू के इस्तीफे की मांग की। अशोकनगर में राजपूत समाज ने मंत्री बिसाहू लाल सिंह का पुतला जलाया, मंत्री के विवादित बयान को लेकर किया प्रदर्शन। वहीं रतलाम में मंत्री साहू के बयान के विरोध में प्रदर्शन, करनी सेना ने मंत्री का पुतला जलाया, साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे को दी भी चुनौती, कहा रतलाम आके दिखाएं अभिलाष। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान, कहा इंदौर का नाम बदलने की नहीं है जरूरत, इंदौर को वैसे ही लोग अहिल्या नगरी के नाम से जानते हैं, बीजेपी नेता उमेश शर्मा ने उठाई थी मांग। भोपाल में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने राज्यपाल को लिखा पत्र, विधानसभा के शीत सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की, सत्र को 5 दिन से 10 दिन तक की किए जाने का अनुरोध किया। रायपुर में निर्वाचन आयोग ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, नगरीय निकाय चुनावों को प्रक्रिया को लेकर हुई चर्चा, ONNO ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन की जानकारी भी दी। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीजेपी पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी निकाय चुनाव, स्थानीय मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र करेंगे जारी। निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही दुर्ग में भी राजनीतिक सरगर्मियों बढ़ी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह जिला है दुर्ग, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर और पर्यवेक्षक गिरीश देवांकन पहुंचे दुर्ग। चुनाव की घोषणा के बाद रायगढ़ जिले में चुनावी सरगर्मी बढ़ी, बीजेपी और कांग्रेस ने किया जीत का दावा, 10 जिलों की 15 नगर पालिका में होंगे चुनाव। तृणमूल कांग्रेस पार्टी में जाने की अफवाहों को मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया खारिज, कहा रायपुर दिल्ली में बैठे मेरे शुभचिंतक मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ट्वीट करते रहते हैं। बिलासपुर पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा केंद्र ने बारदाने का कमिटमेंट पूरा नहीं किया, अब राज्य सरकार बारदाने की कमी पूरा करने की कर रही है कोशिश। रायपुर नगर निगम कार्यालय में महापौर एजाज ढेबर ने सभी जोन के अधिकारियों की बैठक ली, मच्छरों, अवैध प्लॉट और सफाई व्यवस्था पर हुई चर्चा, सफाई व्यवस्था को लेकर मेयर ने जताई नाराजगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे, जैन समाज के एक कार्यक्रम में हुए शामिल, शहर में निकाली गई मुमुक्षु मयंक की वर घोड़ा शोभा यात्रा में शामिल हुए रमन सिंह। कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, नए वेरिएंट पर अफसरों के साथ 2 घंटे तक की चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की समीक्षा करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर छत्तीसगढ़ सरकार, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बढ़ते मामलों पर जताई चिंता, कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की।
कोरोना के नए वेरिएंट पर बोले मंत्री विश्वास सारंग। कहा प्रदेश में अभी तक नहीं मिल पाया नया वेरिएंट, एमपी पूरी तरीके से तैयार, आईसीएमआर के निर्देशों का होगा पालन। एमपी में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 9 नए मामले, 8 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। प्रदेश में कुल 103 कोरोना के एक्टिव मरीज। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मरीज, 26 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। रायपुर में मिले सबसे ज्यादा मरीज। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी से नाराज जूनियर डॉक्टर, एमपी छत्तीसगढ़ समेत देश भर में हड़ताल, ओपीडी सेवाएं हो सकती है प्रभावित, मरीजों की बढ़ सकती है मुश्किलें। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान, कहा किसान आंदोलन का अब कोई मतलब नहीं, किसान प्रतिनिधियों समेत एमएसपी गारंटी की मांग पर बनेगी समिति। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ किसान सम्मेलन में हुए शामिल, रोड शो किया। रोड शो के बाद कमलनाथ किसान सभा में भी शामिल हुए। एमपी में एससी एसटी किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली, कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। एससी एसटी वर्ग के छोटे किसानों को देंगे स्थायी कनेक्शन और बिजली। राजनांदगांव में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी पूरी, बारदानों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी। धमतरी में बेमौसम बारिश और आंधी तूफान के कारण खेतों में खड़ी फसल हुई तबाह, पानी में भीगे खलिहानों में कटकर रखा धान। अधिकारियों ने नुकसान का मुआवजा देने की बात कही। एमपी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम में अफसरों के नाम लगभग तय, एडीजी एएसआई मनोहर हो सकते हैं भोपाल के पुलिस कमिश्नर, आईजी हरिनारायण चारी मिश्र हो सकते हैं इंदौर पुलिस कमिश्नर। मध्य प्रदेश में गृह ग्राम में तैनात पंचायत सचिव हटेंगे, पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला, 3 साल से गृह ग्राम में तैनात पंचायत सचिवों को हटाने के निर्देश। दतिया के 2 दिवसीय प्रवास पर एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र में आम लोगों की समस्याएं सुनी, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। अवैध साहूकारों और सूदखोरों पर शिवराज सरकार सख्त, सीएम शिवराज ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, गैर कानूनी सूदखोरी पर कार्रवाई के दिए निर्देश। बड़वानी में एसडीएम घनश्याम धनगर ने किया निजी नर्सिंग कॉलेजों का आकस्मिक निरीक्षण, कई नर्सिंग कॉलेजों में मिली गंभीर अनियमितता। अशोकनगर कलेक्टर आर उमा महेश्वरी पहुंची आदिवासियों के टकनेरी गांव, आदिवासियों संग जमीन पर बैठकर सुनी समस्याएं, मौके पर निराकरण के दिए आदेश। दुर्ग में आईजी ओपी पाल ने जनदर्शन कार्यक्रम का किया आयोजन, कार्यक्रम में 30 मामलों का किया गया निपटारा। आईजी बोले जनता और पुलिस के बीच की दूरी को कम करेंगे। एसआई पद पर जूनियर के प्रमोशन को लेकर हाई कोर्ट की अवमानना का मामला, बिलासपुर हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी के साथ रायपुर, दुर्ग और बस्तर के आईजी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नारायणपुर में कर्मचारी पंचायत के सरपंच की नक्सलियों ने की हत्या, नक्सलियों ने जेसीबी मशीन में भी लगाई आग। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने उखाड़ा जंगल में रेलवे ट्रैक, बचेली से विशाखापट्टनम के बीच पटरी से उतली मालगाड़ी। कोरबा के सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप, गुस्साई छात्राओं ने पुलिस चौकी में की शिकायत, आरोपी शिक्षक निलंबित, सिविल सेवा अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। खरगोन में एक नाबालिग ने अपने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट, विवादों से तंग आकर नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर की हत्या। कवर्धा के ग्राम अंधियारखोर में पेड़ पर लटका मिला महिला का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंदौर में अनाज मशीन की चपेट में आने से एक कर्मचारी की मौत, मशीन का पट्टा चढ़ाते वक्त हुआ हादसा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अशोकनगर में पंचायत सचिव ने दफ्तर की छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जनपद सीईओ पर बैठक के दौरान अपशब्द कहने का लगा है आरोप। ग्वालियर में ठगी करने वाले फर्जी सब इंस्पेक्टर हुआ गिरफ्तार, फर्जी आईडी और 99,000 रुपए नगद बरामद, धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज।
सागर बहेरिया थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। ट्रू वैल्यू कार शोरूम के सामने अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। मंदसौर में अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस, हादसे में 10 लोग घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। जशपुर में 2 बाइक आपस में टकराई, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, वहीं 2 लोग हुए घायल। घायलों का अस्पताल में जारी है इलाज। इंदौर के भंवरकुआ इलाके में पंडित के हुई डकैती का पर्दाफाश, मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। वारदात का मास्टरमाइंड सगीर नाम का शख्स अब भी फरार। सतना में बीती रात हुई वृद्ध की मौत पर ग्रामीणों ने किया हंगामा, आबकारी विभाग पर हत्या के आरोप। 5 नामजद और 20 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। आगरमालवा पुलिस ने पकड़ा 5 क्विंटल 12 किलो डोडा चूरा, एक अंतरराज्यीय तस्कर भी गिरफ्तार। 10 लाख रुपए बताई जा रही है मादक पदार्थ की कीमत। महासमुंद पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। 5 क्विंटल 40 किलो गांजा जब्त, आलू के बोरियों के बीच छुपाकर ले जा रहे थे गांजा। अभी भी नहीं सुधर रहा एमपी के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर। सिंगरौली, कटनी, ग्वालियर और मंडीदीप की हवा खराब, सिंगरौली की हवा में सांस लेना मुश्किल। इंदौर में धीरे धीरे सर्द हो रहा मौसम, दिन और रात के तापमान में दर्ज की गई 1 डिग्री की गिरावट। दिसंबर के पहले हफ्ते में बूंदाबांदी की संभावना। भोपाल रेल मंडल ने 5 और ट्रेनों में शुरू की जनरल टिकट की सुविधा। भोपाल खजुराहो एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनों में मिलेगी जनरल टिकट। बैतूल में मछली के जाल में फंसा रैट स्नेक, सर्प विशेषज्ञ ने जाल को काटकर किया सांप का रेस्क्यू, सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर में 2 दिनों के भैरव अष्टमी पर्व की शुरुआत। रात 12 बजे भगवान काल भैरव का होगा विशेष पूजन और आरती।